लेकिन वो एक सिस्टम से, संवैधानिक व्यवस्था से, अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर कार्रवाई करता है इजराइल, और ये तो आतंकवादी हैं। और शुरुआत किसने किया? शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया। और एक बात बताइए, हजारों हजारों हजार मिसाइल छोड़े, वो तो बता के मार रहे हैं, लेकिन इनकी मिसाइल क्या बता के जा रही है कहाँ गिरेगी? किसके बच्चे के सर पे गिरेगी, कि औरत के सर पे गिरेगी, कि किसके की हॉस्पिटल पे गिरेगी, कि कहाँ गिरेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने तो हवा में छोड़ दिया। वो किसी हॉस्पिटल पे जाएगा, किसी स्कूल पे जाएगा, महिलाओं का कोई संस्था हो उस पे जा सकता है, बच्चों का कोई संस्था हो उस पे जा सकता है। कहाँ जाके गिरेगा, कितने लोग मरेंगे? तुम तो लगातार मिसाइल पे, अगर आयरन डोम नहीं होता तो जितनी मिसाइलें छोड़े हैं ये लोग, एक भी इजराइल तो पूरा खत्म हो जाता। लेकिन उसकी तो अपनी व्यवस्था है कि इनकी हर मिसाइल को मार के गिरा दिया, और फिर अपना अब इनको मारने के लिए वो चुन चुन के सिर्फ आतंकवादियों को मारता है। वो तो नहीं कि किसी बच्चे को मारता है, किसी महिला को मारता है। एक दो अगर मान लीजिए गलती से भी किसी को लग गया तो ये पूरे देश में, अच्छा किया अल जजीरा को पीटा। हमारे देश के खिलाफ भी बहुत भड़काता था। दिल्ली के घटना में अल जजीरा ने बहुत उल्टा सीधा दिखाया था। इसलिए मैं कहूंगा कि अच्छा हुआ ये सब नौटंकी कर रहे हैं जितने फिलिस्तीनी हैं, ये हार गए हैं बुरी तरह से, और इनकी जबरदस्त हार हुई है, बड़ी पिटाई हुई है, दुनिया ने देखा है। एक बार बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। और उस दिन जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ और हमारा वो सैनिक जो गिर गया था, उसको अगर नहीं छोड़े होते तो पाकिस्तान की क्या दशा होती। उस दिन पैंट में मूत रहे थे वहां के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री, उनके टांगे कांप रहे थे थर 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 मोदी के डर से। ये दशा था। वहां के संसद में इस चीज पे चर्चा चला है। पूरा विपक्ष के जो चीफ है उन्होंने बयान दिया है कि उनके विदेश मंत्री आके कह रहे थे कि आज हम थर थर कांप रहे थे भारत के मोदी के डर से। तो ये हाल है इनका। जहां भी सिर्फ दूसरा कोई अगर कुछ करता है, उसमें भी अगर चीन देखते हैं ना, चीन इनका बाप है, असली बाप तो इनका चीन है। इसलिए कि चीन इनकी दाढ़ी, बुर्का, कुरान, अरे हजारों हजार मस्जिद तोड़ दिया। एक बार भारत में कभी आंदोलन हुआ है चीन के खिलाफ? नहीं हो सकता है। ये पता नहीं क्या मन में बैठा के रखे हैं चीन के प्रति। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर। जिस तरीके से इजराइल ने अब कहा है कि वो दुनिया की बात मानकर युद्ध पर विराम लगा सकता है, वहीं अब दूसरी तरफ हमास ने इजराइल को दोबारा भड़काना शुरू कर दिया। कहना है उसका कि ये हमारी जीत है। इस पर चर्चा करते हैं सुधीर पांडे जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को, और चर्चा करेंगे गौहर खान के उस बयान पर भी जो कह रही है कि इजराइल का जो सामान है उसको बॉयकॉट करें इंडिया वाले। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं सुधीर पांडे क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध था उस पर अब विराम लग सकता है। इजराइल ने कहा कि हम इस पर विराम लगाएंगे दुनिया की अपील मानकर, वहीं दूसरी तरफ हमास भड़काने लगा कि ये हमारी जीत है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हमास की एक टेक्निक है। चूंकि वहां राष्ट्रवादी टाइप जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और देश उनके साथ खड़ा न हो जाए, आपसी फूट बनी रहे, चुनाव में वो जीत न जाएं, इजराइल में अस्थाई सरकार न बने, इसके लिए यह एक षड्यंत्र रच रहा है। हमास बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। उतनी मार, उस तरह से वीडियो, किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए लगा लगा के वो बिल्डिंग है बनाई जाती है। तो जितने अल जजीरा से लेके जितने इसके ग्रुप के जितने बिल्डिंगें थी जहां ये रहते थे, जिस बंकर में रहते थे, जहां भी रहते थे, ऐसा मार पिटाई पड़ा है कि इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरह से पीटा गया था हमास। और ये इजराइल ने पीटा था इस जो भी ये आतंकवादी हैं, इनके सैनिकों को। अरे 500-500 700 सैनिकों को ये बता नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्री के भाड़े के टट्टू है ना। विभिन्न देशों से खाना तो मिलता नहीं है,
अब जाने के लिए तो पाकिस्तान भी चला जाता, लेकिन उसके पास जाने के लिए किराया ही नहीं है। तो किराया भीख मांग के, तो किराया लेके उसका विदेश मंत्री कहीं जाना होता है तो जाता है। ऐसे थोड़ा चीन कहता है कि अपना फ्लाइट लेके आओ तब तुम अपना वैक्सीन लेके जाओ। तो उसी तरह के जो फालतू आतंकवादी टाइप लोग हैं, जैसे सीरिया हुआ, ये तमाम लेबनान हुआ, तमाम देशों के पड़ोसी देशों में जो गरीबी है, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उसको दाने डाल के अरब के कुछ देश हैं जो चंदा लगा के और फिलिस्तीन को देते हैं। उसी चंदा से यह कुछ मिसाइलें खरीद लेते हैं और कुछ लड़ाकू आ जाते हैं और यह फिर इजराइल को परेशान करना शुरू कर देते हैं। यही सच्चाई है इनकी, और यह बुरी तरह से पीटे हैं। लेकिन यह अपनी जीत इसलिए दिखा रहे हैं कि कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट सरकार न बन जाए और अस्थायित्व न आ जाए इजराइल में। अगर अस्थायित्व आ जाएगी तो जो 5 बार पीटे हैं वह 1-2-3 बार और पीटेंगे। और इतनी धुलाई हुई है, दुनिया ने देखा है, क्योंकि इनके पास कोई जूते प्याज वाली कहानी मैं बताया हूं ना, वो दोनों खाने की आदत है। ये इनका कोई स्तर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 2000 जो पिछली बार 2019 में जब हमारे देश पे 46 सैनिक जो शहीद हुए, तो बम कांड में जो पाकिस्तान ने भेजा था, जहां का वहां का मंत्री साबित भी कर दिया कि हमने जीत दर्ज किया था, दर्द दिया था भारत को। उसके बदले में जब हमारा एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक में जो जो आतंकवादी मारे गए थे, उसके बाद पाकिस्तान में कभी देखे हैं कोई आतंकवादी बाहर निकला है? उसके पहले देखते थे जितने आतंकवादी हैं AK-47 लेके बाहर आते थे और भारत के लोगों को चैलेंज करते थे, मोदी को चैलेंज करते थे, GTV को चैलेंज करते थे, भारतीय गृह मंत्री को चैलेंज करते थे, हिंदुओं को चैलेंज करते थे। अब आज के डेट में 3 साल होने जा रहा है, 3 साल में कोई आतंकवादी की औकात नहीं है। सिर्फ 1-2 बम ये हमारी सेना के एयरफोर्स गई और ऐसा मारा कि उसके बाद इस समय सब हॉस्पिटल में छुपे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं। इसीलिए इजराइल में ये कांड किए हैं, शुरुआत किए हैं मारने का और लास्ट तक चलाए हैं। लेकिन ऐसा उल्टा थप्पड़ मारा है, 5 बार युद्ध लिए लड़े हैं। उसमें पाकिस्तान भी रहा है, सीरिया भी रहा है, मिस्र रहा, लेबनान रहा, ग्रीस रहा, टर्की रहा, सारे मुस्लिम जो मजबूत देश हैं सब मिल के लड़े हैं। ईरान रहा है। समझ लीजिए कि इतने सारे देश मिलके एक छोटे से पिद्दी 90 लाख लोगों के देश के ऊपर आक्रमण कर दिए 5 बार। और जी बिल्कुल सर, ये सारे देश इजराइल के खिलाफ तो हो गए, पर हमास के लिए एक शब्द नहीं बोला। आतंकवादी संगठन के लिए जितने भी सारे मुस्लिम देश हैं, इजराइल के लिए तो सब उतर आया है उसके खिलाफ, पर हमास के लिए किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कैसे बोलेंगे? उनका वो भाई है आतंकवाद। आतंकवाद तो इनका अधिकार है ना। ये तो आतंकवाद करना ही इनके जन्मसिद्ध अधिकार है। जितना ज्यादा आतंकवादी पैदा होंगे उतना ज्यादा यह मजबूत होंगे। एक बात बताइए, वहां तो वो ये देखिए, इसी महीने में कितने लोग मार दिए गए हैं अफगानिस्तान में। बम फूटा है, 22 लोग मार दिए गए। वहां तक कोई दूसरे धर्म वाले, लेकिन उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ये जितना फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, हमास का समर्थन कर रहे थे, वो बम फूटा, बच्चे मरे, 22 बच्चे मर गए अफगानिस्तान में। उस पर कोई समर्थन नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई भौकाल नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई चिंतन नहीं, इसलिए कि मुसलमान भी मुसलमान को मार रहा है। सीरिया में मुसलमान को मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आपने एक चीज चाइना की बात करी, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब चाइना हमारे देश के लगातार वार कर रहा था हमारे देश पर, तो इसी देश के सेलिब्रिटी एक ट्वीट नहीं कर पाए चाइना के लिए कि चाइना का सामान बॉयकॉट करें। पर वही आप सेलिब्रिटीज गौहर खान जो फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं, बोल रही हैं कि जो इजराइल का सामान है उसको बॉयकॉट किया जाए इस देश में, तो इसको किस तरीके
देखते हैं? देखना क्या है, भारत का अभिन्न मित्र है इजराइल। इस परिस्थिति में वह युद्ध लड़ रहा है और हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारे लिए सारा सामान, सारा किट, जो आदमी खुद युद्ध में हो और वह आदमी हमारे देश के लिए सामान भेज रहा है, सारा इक्विपमेंट भेज रहा है, इससे भी बड़ी मित्रता की कोई सबूत होती है? मैं तो सैल्यूट करता हूं बार बार। यह देश कभी इजराइल का कर्ज नहीं चुका सकता है कि जो आदमी युद्ध लड़ रहा है वह दूसरे देश की मदद के लिए सारा सामान भेज रहा है। जिस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो हमको असलहा कौन दिया था, हथियार कौन पहुंचाया? जब भी भारत किसी संकट में पड़ता है तो सबसे पहले इजराइल आता है सपोर्ट करने के लिए। हर तरह से, पैसा से लेके हथियार से लेके हर तरह का सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है। वह एक तरह से अपना ब्लड का भाई है इजराइल। इसके लिए तो पूरे देश को एक स्वर में खड़ा हो जाना चाहिए। इतने बॉलीवुड जो गौहर खान की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं है, सलमान, आमिर, ये सब अंदर से सब फिलिस्तीन के साथ हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हमसे आपके जेबों से नोट निकालने के लिए थोड़ा बहुत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इनका मन बसता है मुस्लिम उम्मा के साथ। इनका तो घोर विरोध करना चाहिए और किसी की फिल्में आए और गौहर खान जितने हैं, नसरुद्दीन शाह से लेके जितने हैं, ये सबका सोशल बाइकाट होना चाहिए और इनकी फिल्में नहीं देखना चाहिए। और जो देश के साथ रहेगा, देश के विचार के साथ रहेगा, देश की सोच के साथ रहेगा, उसी की फिल्में देखें और उसी की फिल्मी को प्रमोट करें और उसी को चार पैसा कमाने का मौका दें। इस देश का कल्याण तभी होगा, इस देश का बचाव तभी होगा। और इनके मन में इतनी दहशत पैदा कर दिया जाए, ये जो गद्दार है फिल्मी दुनिया में, ये हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी बॉलीवुड में ये जो गद्दार बैठे हुए हैं, इन गद्दारों को चुन चुन के ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इनकी जगह तो जेल है, इनके ऊपर तो रास्ता और कोटा लगा के इनको जेल पे भेज देना चाहिए जी। और इनको जेल में सड़ जाए ना, तब ये सही रहेंगे और इनका दिमाग तभी ठिकाने लगेगा।